हेलो स्टूडेंट्स, अमित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग याद करते हैं अनुपात प्रकट कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग समझते हैं। अनुपात संबंधित प्रश्नों में अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर। यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, का अथवा से लगा रहे उसे हर तथा दूसरे को अंश में। ये पॉइंट को हम लोग को नहीं भूलना है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुणा हो तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो ही व्यक्ति का मेंशन किया गया है, लड़का और लड़कियों। तो यहाँ पे का अथवा से किसके साथ लगा हुआ है, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की ही नाम बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अनुपात, लिखते हैं बॉय अनुपात गर्ल लिखते हैं। इस तरह से लिख करके हम लोग ज्ञात करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, तो जिसमें का अथवा से लगा रहे उसे हर बोला जाता है। उसको किसके साथ लिखेंगे, 5। हर में 5 ना है, तो यहाँ पे 5 अनुपात। अब क्या बचा, अब अंश। तो दूसरे को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरे को अंश मानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वही ना है, अंश में क्या है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे y हो जाएगा 7। यही आंसर हो गया बच्चों। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। ए की आय बी के आय का 4/9 गुणा है तो ए तथा बी के आय का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए और बी का आय, तो हम लोग लिख देते हैं ए अनुपात बी, लिख देते हैं ए अनुपात बी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए की आय बी के आय का। तो यहाँ पे बी के आय का तो हर, यहाँ पे 4/9 गुणा है। तो यहाँ पे हर किसके साथ में है, बी के साथ में। तो यहाँ पे बी को 9 लिख देते हैं। अब अंश में क्या बचा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। समझ में आया ना बच्चों। इसी तरह से समझ लेंगे हम लोग को। इस पॉइंट को हम लोग को नहीं समझना है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर। का अथवा से, तो का अथवा से किसके साथ में लगा है, बी ए के साथ में ना लगा है, बी के आय का, बी ए के ना। तो यहाँ पे 9 हो गया। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, किसी छात्रावास में छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 7/11 गुणा है तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों को इस पॉइंट में हम लोग क्या समझे थे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी छात्रावास में छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों का। तो यहाँ पे कुल दे दिया है बच्चों, छात्र, और यहाँ पे छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों का। यहाँ पे कुल विद्यार्थियों का लगा रहे तो उसमें क्या बोला जा रहा था, का अथवा से लगा रहे तो उसे हर मानना है। तो यहाँ पे का किसके साथ में लगा है, कुल विद्यार्थियों का। यहाँ पे कुल ना है, तो यहाँ पे छात्र है, और दो ही मतलब इसमें पॉइंट मेंशन किया है, छात्र और कुल का। तो यहाँ पे हम लोग कुल लिख देते हैं, कुल या टोटल लिख देंगे, कुल या टोटल।
अनुपात विद्यार्थी, छात्र ना है, छात्र है, छात्र दिया है और छात्रा, छात्रा यही ना दिया है बच्चों, छात्रा, ये छात्रा महिला हो गया, ये छात्र पुरुष हो गया। तो कुल विद्यार्थियों का किसके साथ में लगा है, कुल, तो का अथवा से लगा रहे उसे हर मान कर चलना है। तो इसमें कुल विद्यार्थियों का, तो कुल विद्यार्थियों का अथवा से लगा रहे तो उसे हर मान कर चलना है। तो हर में क्या हो जाएगा, कुल का 11, यही ना होगा बच्चों, 11। और दूसरे को अंश मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट छात्र ही ना है, छात्र ही ना है बच्चों, छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी और छात्र ही हैं। तो छात्र, तो यहाँ पे अंश में क्या बचा है, 7, तो छात्र में हो जाएगा 7, यही ना 7। अब यहाँ पे टोटल दिया है 11, कुल विद्यार्थी 11, छात्र हो गया 7, तो कुल दे दिया है 11, आज छात्र हो गया है 7, तो छात्रा कितना हो जाएगा, छात्रा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 11 में से 7 घट गया तो कितना हो गया, 4 ही ना बचा बच्चों। जब किसी विद्यालय में 11 लड़का है, ये टोटल विद्यार्थी है, छात्र 7 है, तो उसमें छात्रा की संख्या कितना हो जाएगा, 4 ही ना होगा बच्चों। तो यही हो जाएगा आंसर 7:4। यहाँ पे ना छात्र तथा छात्राओं का अनुपात ही ना ज्ञात करना है बच्चों, तो यही हो गया आंसर बच्चों। समझे ना बच्चों, हम लोग को इस पॉइंट को नहीं भूलना है, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर तथा दूसरे को अंश। यहाँ पे का यही ना लगा है, कुल विद्यार्थियों का कुल, तो टोटल हो गया 11, छात्र अब तथा दूसरे को अंश मान कर चलना है। तो यहाँ पे छात्र कितना हो गया, दूसरा यही ना पॉइंट है छात्र, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो जब कुल 11 है, छात्र 7 है, तो छात्रा की संख्या 4 ना बचेगा बच्चों। तो यही हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन चलिए बच्चों आगे हम लोग बनाते हैं। फलों की संख्या एक टोकरी में आम और सेब है। फलों की एक टोकरी में, सॉरी बच्चों गलती पढ़ ली, फलों की एक टोकरी में आम और सेब है। सेबों की संख्या कुल फलों का 15/13 गुना है, तो आम और सेब का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं आम अनुपात सेब, आम अनुपात सेब लिख दिए बच्चों। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेबों की संख्या कुल, यहाँ पे देखिए कुल फलों का, तो यहाँ पे भी कुल लिख देते हैं, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे का अथवा से लगा रहे उसे हर, तो टोटल का कुल का ना बोल रहा है, तो यहाँ पे टोटल हो गया बच्चों 23 हुआ ना बच्चों टोटल। अब यहाँ पे दो ही ना चीज़ का मेंशन किया गया है, सेबों की संख्या कुल फलों का। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया सेब, अब ये पहला पॉइंट हो गया सेब और दूसरा पॉइंट हो गया ना कुल फलों का, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हर हो गया ये, और दूसरा यही ना है सेबों की संख्या, तो अंश, तो यहाँ पे सेबों की संख्या कितना है, अंश में क्या बच रहा है 15 ही ना है बच्चों 15। अब टोटल हो गया 23, और 23 में से 15 गो सेब है, तो आम कितना बचा, 23 में से 15 घट गया तो 8 ही ना बचेगा बच्चों। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, आम और सेब का अनुपात, तो आम और सेब का अनुपात यही हो गया बच्चों। समझ में आया ना बच्चों। तो देखिए हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी पॉइंट को, हम लोग इसी पॉइंट से ही मैथ को, ये अनुपात को बनाया जा सकता है। जिस राशि, तो फिर समझते हैं एक बार, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर, यही ना, का अथवा से लगा रहे उसे हर,
तथा दूसरे को अंश मानना है। का अथवा से लगा रहे उसको हर तथा दूसरे को अंश मानना। तो इसमें भी उसी तरह ना दिया है। फलों की एक टोकरी में आम और सेब है, सेबों की संख्या कुल फलों का। तो यहाँ पे कुल फलों का दिया है, कुल फलों का कितना है। यहाँ पे का किसके साथ, तो हर ना मान करके चलते हैं। यहाँ पे का अथवा से लगा रहे तो उसे हर, तो का किसके साथ लगा है, कुल फलों के साथ ही ना लगा है। तो कुल यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे टोटल यही ना है, तो 23। फिर दूसरा क्या है, सेबों की संख्या। तो दूसरा सेबों की संख्या कितना है, 15। यहाँ पे अंश में 15 ही ना है, यहाँ पे अंश ही ना लेकर के दूसरे को अंश मानते हैं। तो दूसरा यहाँ पे 15 हो गया सेब। जब टोटल 23 हो गया फल और उसमें से 15 को सेब है, तो आम की संख्या कितना बचेगा, 8 ही ना बचेगा। तो यही आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया ना बच्चों। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर इसको अच्छा से पढ़िएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। इस पॉइंट को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझ बना पाएंगे। तो तब तक के लिए ठीक है। अब हम लोग अगला दिन हम लोग फिर आगे हम लोग पढ़ नया हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।